कहानी एक डरावने दृश्य से शुरू होती है। हम देखते हैं एक छोटा लड़का समुद्र के बीच में डूब रहा है। उसकी नाव पूरी तरह तबाह हो चुकी है। किसी तरह वो लकड़ी के एक टूटे हुए टुकड़े को पकड़कर जिंदा बच जाता है, लेकिन वो अकेला नहीं है। अंधेरे पानी के नीचे एक विशाल समुद्री राक्षस उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। लड़का डर के मारे जम जाता है और जैसे ही वो जीव उसके करीब आता है, दृश्य कट हो जाता है। अब हमारी मुलाकात एक बहादुर छोटी लड़की से होती है जिसका नाम मेसी है। उसके माता पिता मशहूर शिकारी थे जो एक समुद्री जानवर से लड़ते हुए मारे गए। इसी वजह से वो अब राजा और रानी द्वारा बनाए गए एक अनाथालय में रहती है जो मारे गए शिकारियों के बच्चों के लिए बना है। मेसी दूसरे बच्चों को कहानियां सुनाना पसंद करती है। वो उन्हें बताती है कि कई साल पहले समुद्री जानवर समुद्र से निकलकर किनारों पर सब कुछ तबाह कर देते थे। कोई भी जहाज सुरक्षित नहीं था, लेकिन शिकारियों की वजह से जो निडर योद्धा अपनी जान जोखिम में डालते थे, हालात बदल गए और सभी शिकारी जहाजों में सबसे महान जहाज था जिसे द इनएविटेबल के नाम से जाना जाता था, जिसकी अगुवाई शक्तिशाली कैप्टन क्रो करते थे। अचानक अनाथालय की सख्त मुखिया अंदर आती है और बच्चों को डांटती है। उन्हें 1 घंटे पहले सो जाना चाहिए था। बच्चे दौड़कर वापस बिस्तर पर चले जाते हैं और मेसी को चेतावनी दी जाती है कि वो दोबारा नियम न तोड़े। वो वादा करती है कि नहीं तोड़ेगी, लेकिन जैसे ही मुखिया जाती है, मेसी चुपचाप अपने जूते पहन लेती है। दूसरे बच्चे उसे चुपके से बाहर निकलने में मदद करते हैं। जाने से पहले वो गर्व से उन्हें कहती है, हम शिकारी हैं, हम इज्जत के साथ जीते हैं और अगर मरें तो इज्जत के साथ मरते हैं। और इसके साथ ही वो रात के अंधेरे में दौड़ जाती है। समुद्र में हम आखिरकार वो मशहूर जहाज देखते हैं। एक लड़की जो नजर रखती है जेकब को बताती है, जो एक नौजवान शिकारी है, कि उसने पानी में एक विशाल जानवर देखा है। कैप्टन क्रो जेकब के पास आता है और उसे एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात बताता है। जो जानवर उन्होंने देखा वो है रेड ब्लस्टर, वही राक्षस जिसने 30 साल पहले उसकी आंख छीन ली थी और इस बार वो बदला लेना चाहता है। अचानक नजर रखने वाली लड़की बताती है कि एक और शिकारी जहाज पर हमला हो रहा है, उन्हें मदद चाहिए। कैप्टन क्रो पहले मना कर देता है, लेकिन जेकब उसे शिकारियों की आचार संहिता याद दिलाता है। सभी शिकारी मिलकर लड़ते हैं। थोड़ी देर बाद क्रो मान जाता है। वो लड़ाई की तरफ बढ़ते हैं। समुद्री जानवर पानी के नीचे चला जाता है। जेकब एक बॉय से जुड़ा हुआ ट्रैकिंग भाला फेंकता है जिससे जानवर की हरकत का पता चलता रहे। जानवर नीचे से जहाज को पलटने की कोशिश करता है। एक नौजवान चालक दल का सदस्य लगभग समुद्र में गिर जाता है, लेकिन जेकब उसे वक्त रहते बचा लेता है। जेकब कुछ नोटिस करता है, फटे हुए मछली पकड़ने के जाल और ऊपर उड़ते पक्षी। जानवर सीधे उनके नीचे है। बिना किसी चेतावनी के राक्षस ऊपर की तरफ उछलता है, जहाज से टकराता है और पूरी ताकत से हमला करता है। कैप्टन क्रो और जेकब बहादुरी से लड़ते हैं और चालक दल की रक्षा करते हैं। जेकब जानवर के सिर पर भाला मारता है जिससे वो और भी गुस्से में आ जाता है। जीव अपनी पूंछ मारता है और जेकब उड़कर समुद्र में जा गिरता है। जानवर उसे अपने जबड़ों में दबाने की कोशिश करता है, लेकिन जेकब बच निकलता है। क्रो राक्षस को फिर से भाला मारता है। जब लगता है कि सब काबू में है, तभी तंबू जैसे हाथ क्रो को जकड़ लेते हैं और उसे पानी के नीचे खींचने लगते हैं। आखिरी पल में जेकब कूदकर उसे बचा लेता है। डेक पर वापस आकर सारा चेतावनी देती है कि जहाज की लकड़ी बुरी तरह टूट चुकी है, वो इस तरह लड़ाई जारी नहीं रख सकते। कैप्टन क्रो फैसला करता है कि वो घर वापस जाएंगे। कुछ चालक दल के सदस्य जेकब को क्रो से दूर रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन जेकब कहता है कि उसे मौत का डर नहीं। बाद में सारा जेकब को बताती है कि कैप्टन क्रो उससे बात करना चाहते हैं। जेकब उनके पास जाता है। क्रो कहता है कि वो घर जाएंगे, राजा से इनाम लेंगे, जहाज की मरम्मत करेंगे और फिर रेड ब्लस्टर का काम हमेशा के लिए खत्म करने वापस आएंगे। फिर क्रो कुछ अप्रत्याशित कहता है। वो जेकब को बताता है कि जब से उसने उसे सालों पहले समुद्र में अकेले बहते हुए पाया था, उसमें एक आग देखी थी। उसे लगा जैसे किस्मत ने उसे एक बेटा दिया हो, कोई जो द इनएविटेबल का अगला कैप्टन बनने के लिए बना हो। जेकब वादा करता है कि एक दिन वो हर समुद्री जानवर को खत्म कर देगा। क्रो उसे गर्व से गले लगा लेता है। जल्द ही जहाज घर पहुंचता है। सारा चालक दल को याद दिलाती है कि वो ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। जेकब मुस्कुराकर कहता है कि राजा उन्हें जो जानवर का सींग मिला है उसके लिए अच्छा इनाम देगा। और जैसे ही चालक दल जहाज से उतरता है, जश्न शुरू हो जाता है। जब बंदरगाह पर जश्न चल रहा होता है, तभी एक निडर छोटी लड़की अचानक जेकब के सामने आती है। वो मेसी है। वो उसे देखकर कहती है, तुम जेकब हो ना, जिसने 2 दिन में 4 समुद्री जानवरों को मारा? जेकब मुस्कुराता है, 5 थे। मेसी गर्व से बताती है कि वो भी एक शिकारी परिवार से है। उसके माता पिता द मोनार्क नाम के जहाज पर शिकारी थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। जेकब थोड़ा नरम पड़ता है और पूछता है, तो तेरा ख्याल कौन रखता है? वो बताती है कि वो अब अनाथालय में रहती है, लेकिन वो वहाँ से भाग आई है और वापस नहीं जाएगी क्योंकि वो इनएविटेबल में शामिल होने आई है। जेकब तुरंत मना कर देता है। वो उसे एक गाड़ी में बैठाकर अनाथालय की तरफ वापस भेज देता है। अगले दिन कैप्टन क्रो, सारा और जेकब शाही महल जाते हैं। वो राजा और रानी को एक विशाल समुद्री जानवर का सींग पेश करते हैं, लेकिन रानी ठंडे लहजे में जवाब देती है वो पहले से जानते हैं कि चालक दल ने ब्रिसलबैक को हराया, उन्हें रेड ब्लस्टर चाहिए था। वो बताती है कि एडमिरल होर्नागोल्ड ने रिपोर्ट किया कि रेड ब्लस्टर उनके ठीक सामने था, लेकिन उन्होंने शिकारियों की आचार संहिता की वजह से उसे जाने दिया, इसीलिए उन्होंने इनाम देने से मना कर दिया। फिर राजा एक चौंकाने वाला ऐलान करता है, अब से शिकारी समुद्र में नहीं जाएंगे। राजशाही ने जानवरों को खत्म करने के लिए एक विशाल शाही नौसेना का जहाज बनाया है। एडमिरल होर्नागोल्ड गर्व से डींग मारता है कि उनके युद्ध पोत में किसी भी राक्षस को टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी तोपें हैं। कैप्टन क्रो इस विचार पर हंसता है। वो कहता है कि जहाज पानी में बहुत नीचे है, उसकी तोपें ठीक से निशाना भी नहीं लगा सकती। और सबसे बुरी बात, इसका कैप्टन एक बेवकूफ है। रानी बहुत गुस्से में आ जाती है। वो गार्डों को क्रो को हटाने का आदेश देती है। क्रो उन्हें कायर कहता है। गुस्से में आकर रानी उसकी गिरफ्तारी का आदेश देती है और द इनएविटेबल को जब्त करने का हुक्म देती है, लेकिन जेकब आगे आता है। वो राजशाही को याद दिलाता है कि शिकारियों ने यह राज
साम्राज्य बनाया है कि उनकी जीत ने इसकी ताकत बढ़ाई है। वो एक चुनौती का प्रस्ताव रखता है, उन्हें एक आखिरी मौका दो रेड ब्लस्टर का शिकार करने का। अगर वो कामयाब हो गए तो राजशाही शिकारियों के साथ काम करती रहेगी, लेकिन अगर शाही नौसेना पहले उसे पकड़ ले तो दद इनएविटेबल को तबाह कर दिया जाएगा और शिकारी मान लेंगे कि दुनिया को अब उनकी जरूरत नहीं। एडमिरल हॉर्नागोल्ड चुनौती स्वीकार करता है, राजा क्रो को जाने देता है। वापस समुद्र में क्रो, सारा और जेकब रेड ब्लस्टर का शिकार करने का आखिरी प्लान बनाते हैं। क्रो ऐलान करता है कि कोई भी इतनी दूर खुले समुद्र में कभी नहीं गया। एक गर्व भरे और भावुक पल में वो जेकब को जहाज का कैप्टन घोषित करता है। चालक दल खुशी मनाता है, लेकिन एक बैरल के अंदर छुपी मेसी भी चुपके से जहाज पर चढ़ आई है। जब जेकब उसे ढूंढता है तो वो हैरान रह जाता है। हम तुझे अगले बंदरगाह पर उतार देंगे, वो सख्ती से कहता है। क्रो पूछता है कि लड़की कौन है। मेसी तुरंत कैप्टन क्रो की मशहूर शोहरत की तारीफ करने लगती है। खुश होकर क्रो उसे रहने देता है। सारा मेसी को एक छोटे से कमरे में ले जाती है और उसे सुरक्षा के लिए एक चाकू भी देती है। मेसी उत्साह से सारा को बताती है कि उसने उसकी तस्वीर मशहूर शिकारियों की एक किताब में देखी है, लेकिन सारा चुपचाप चली जाती है। बाद में क्रो जेकब को बताता है कि वो एक खतरनाक इलाके में आ गए हैं जिसे ड्रैगन सी कहते हैं। जेकब आत्मविश्वास से जवाब देता है, हमें ब्लस्टर जल्द मिल जाएगा। इधर मेसी अपना चाकू तेज करने लगती है। क्रो उसे ध्यान से देखता है और कुछ हैरान करने वाला कहता है, इस लड़की में वही आग है जो मैंने कभी तुझ में देखी थी। वो उसे सोने भेजता है, लेकिन तभी अचानक रेड ब्लस्टर हमला कर देता है। जहाज जोर से हिलने लगता है। जेकब चालक दल को जगाता है। सब अपनी अपनी लड़ाई की जगह पर दौड़ते हैं। मेसी पूछती है, क्या हो रहा है। जेकब उसे कमरे में रहने और खिड़कियों से दूर रहने को कहता है। डेक पर क्रो विशाल लाल जानवर पर भाले फेंकता है। रस्सियां कसती हैं और ब्लस्टर फंस जाता है। जीव पानी में जोर से घूमने लगता है, जिससे पूरा जहाज चक्कर लगाने लगता है। क्रो आखिरी वार करने की तैयारी करता है, लेकिन जेकब उसे रोकता है। रुको, वो चिल्लाता है। क्रो नहीं सुनता। जहाज के अंदर मेसी ये सब देखती है। चालक दल खतरे में है। बिना सोचे वो एक चाकू उठाती है और रस्सियां काटने लगती है। क्रो उसे रोकने के लिए चिल्लाता है। वो जेकब को उसे रोकने का आदेश देता है, लेकिन जेकब हिचकिचाता है और उसे नहीं रोकता। मेसी रस्सियां काट देती है। ब्लस्टर आजाद हो जाता है। इस जोरदार झटके से जेकब और मेसी दोनों जहाज से समुद्र में जा गिरते हैं। वो सतह पर आते हैं और एक छोटी नाव पर चढ़ जाते हैं। डेक से क्रो गुस्से में जेकब को लड़की को वापस लाने का आदेश देता है, लेकिन जेकब मना कर देता है। गुस्से में क्रो अपनी बंदूक उठाता है और जेकब पर निशाना लगाता है, और ठीक उसी पल रेड ब्लस्टर गहरे पानी से ऊपर आता है और जेकब और मेसी दोनों को निगल लेता है। रेड ब्लस्टर के मुंह के अंदर जेकब और मेसी अभी भी जिंदा हैं। जो कुछ भी मिलता है उससे जेकब रोशनी के लिए एक छोटी सी लौ जलाने में कामयाब होता है। मेसी घबराकर उसे देखती है। क्या हम अब मरने वाले हैं। जेकब मुश्किल से निकलता है, मुझे नहीं पता, मैं पहले कभी किसी समुद्री जानवर के अंदर नहीं था। वो एक रस्सी का एक सिरा खुद के चारों तरफ बांधता है और दूसरा मेसी के, ताकि वो अलग न हो, और सावधानी से अंदर की तरफ बढ़ता है। वो ऊपर चढ़ते हैं और जीव के नाक के रास्ते के पास बैठ जाते हैं। जेकब अचानक एक फैसला करता है, वो इसे अंदर से मारेगा। मेसी उसे जाने से मना करती है, लेकिन जेकब नहीं सुनता। वो जीव की नाक से रेंगते हुए बाहर निकलता है, खुले समुद्र के ऊपर उसके विशाल चेहरे के बाहर लटकते हुए। रेड ब्लस्टर जोर से सांस छोड़ता है, उसे पीछे धकेलता है, लेकिन वो फिर भी वार करने की कोशिश करता है। तभी मेसी भी बाहर निकल आती है। रेड ब्लस्टर उसे अपने दांतों के बीच दबा लेता है। जेकब जीव को भाला मारने की कोशिश करता है, लेकिन मेसी अपना पैर छुड़ाती है और रस्सी काट देती है। एक जोरदार झटके के साथ रेड ब्लस्टर पानी की धार के साथ जेकब को दूर उड़ा देता है। वो दूर जाकर समुद्र में जा गिरता है और रेड ब्लस्टर तैरकर चला जाता है। एक पत्थरीले किनारे पर जेकब और मेसी में बहस होती है। मेसी चिल्लाती है, मैं तुम्हारी वजह से लगभग मर गई। जेकब पलटकर जवाब देता है, हम यहाँ हैं क्योंकि तूने रस्सी काटी। अचानक उन्हें पास में और समुद्री जानवरों की आवाजें आती हैं। वो जल्दी से छुपने की जगह ढूंढते हैं। बाद में जेकब मेसी के लिए कुछ खाना लाता है, लेकिन मेसी कुछ अप्रत्याशित कहती है, हमें रेड ब्लस्टर को नहीं मारना चाहिए, हमने उसका पीछा किया था। जेकब पलटकर जवाब देता है, अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो वो हमें मारेंगे। समुद्री जानवरों ने तेरे माता पिता को मारा। मेसी सिर हिलाती है, तो फिर उसने हमें अपने मुंह में क्यों नहीं कुचला। वो हमें कैप्टन क्रो से बचा रही थी। जेकब झुंझलाकर पूछता है, तू राक्षसों का बचाव क्यों कर रही है। मेसी धीरे से जवाब देती है, क्योंकि तुम्हारे कैप्टन ने तुम पर बंदूक तानी थी। जेकब गुस्से में चला जाता है। जहाज पर वापस कैप्टन क्रो अकेला बैठा है। सारा उसे बताती है कि जानवर गायब हो गया है। क्रो समुद्र को देखता रहता है। उसने जेकब को ले लिया, वो ठंडे लहजे में कहता है। वो मान लेता है कि जेकब मर गया, निगल लिया गया। सारा उसे बताती है कि जहाज के पेंदे में छेद है, अगर वो ज्यादा देर रुके तो जहाज डूब जाएगा। क्रो ऐलान करता है कि वो मुकेश द्वीप जा रहे हैं। चालक दल विरोध करता है, लेकिन क्रो सुनने से मना कर देता है। रेड ब्लस्टर से बदला लेना ही अब उसके लिए सब कुछ है। अगली सुबह मेसी को कुछ चौंकाने वाला पता चलता है। एक छोटा सा समुद्री जानवर का बच्चा जेकब के बैग से निकलता है। वो उससे भागता है और वो उसका पीछा करती है। वो उसे सीधे अंडों से भरे एक छुपे हुए घोंसले तक ले जाती है। गलती से वो एक अंडे पर पैर रख देती है। वो टूट जाता है और अंडे फूटने लगते हैं। जेकब ठीक वक्त पर आता है, बच्चे को पकड़ता है और मेसी को वहाँ से खींच लेता है, लेकिन कई अंडे टूट जाते हैं और दर्जनों बच्चे उनका पीछा करने लगते हैं। फिर उनकी माँ आ जाती है। जेकब और मेसी अपनी जान बचाकर भागते हैं। एक बच्चा पीछे रह जाता है और मेसी उसे प्यार से उठाकर पानी में वापस डाल देती है। वो रम पेपर द्वीप की तरफ जाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी एक और समुद्री जानवर हमला करता है और अचानक कहीं से रेड ब्लस्टर वापस आती है। वो हमलावर जीव से लड़ती है और उन्हें बचाती है। वो राक्षस भाग जाता है, लेकिन मेसी पानी में गिर जाती है। एक छोटा नीला बच्चा, जिसे मेसी बाद में ब्लू का नाम देती है, उसे पानी में तैरते रहने में मदद करता है। जेकब की नाव हमले में टूट जाती है। मेसी रेड ब्लस्टर को देखती है और हिम्मत करके एक कदम उठाती है। क्या तुम हमें वहाँ तक ले जा सकती हो, वो धीरे से पूछती है। रेड ब्लस्टर तैरकर
कर चली जाती है। जेकब आह भरता है, लेकिन अचानक वो विशाल जीव उनके पीछे से उठती है और उन्हें धीरे से अपनी पीठ पर उठा लेती है। मेसी खुशी से उस पर कूद पड़ती है हंसते हुए। जेकब टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी से दिशा का पता लगाता है। तुम्हें दाईं तरफ मुड़ना है, वो पुकारता है। रेड ब्लस्टर समझ नहीं पाती तो मेसी आगे आती है और धीरे से इशारा करती है। जीव मुड़ जाती है। मेसी को कुछ दिल दहला देने वाला दिखता है। दर्जनों भाले अभी भी उसके शरीर में धंसे हुए हैं। उस पर सवार होते हुए मेसी उन्हें सावधानी से निकालने लगती है। मुकेश द्वीप पर वापस कैप्टन क्रो एक बूढ़ी औरत से मिलता है जिसका नाम ग्वेन बैटरबी है। वो मुस्कुराकर कहती है कि शिकारी उसके पास तभी आते हैं जब उन्हें कुछ खतरनाक चाहिए होता है, और उसके पास बिल्कुल वही है जो उसे चाहिए। एक जहर जो समुद्र के हर जानवर को खत्म कर सके और एक हथियार जो उस जहर को किसी राक्षस के अंदर पहुंचा सके। वो क्रो को अपना सबसे खतरनाक हथियार देती है जिसे विडो मेकर कहते हैं। बदले में वो उसकी सारी चीजें ले लेती है। इधर जेकब और मेसी खाने के लिए मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं। जेकब बुरी तरह नाकाम होता है। रेड ब्लस्टर जैसे समझ जाती है। वो तेज चक्करों में तैरने लगती है जिससे मछलियां पानी से उछलने लगती हैं। मेसी एक मछली पकड़ने में कामयाब हो जाती है। जेकब देखता है कि मेसी अभी भी रेड ब्लस्टर के शरीर से भाले निकाल रही है और इस बार वो भी उसकी मदद करता है। बाद में जेकब मेसी की किताब पढ़ता है और उसे कुछ चौंकाने वाला पता चलता है। समुद्री जानवरों के बारे में जो कहानियां हैं वो गलत हैं। वो बेजान राक्षस नहीं है, उन्हें गलत समझा गया है। इससे पहले कि वो इसे पूरी तरह समझ पाता, एक जोरदार तूफान आ जाता है। लहरें उनके चारों तरफ टकराती हैं और रेड ब्लस्टर धीरे से उन्हें अपनी नाक पर उठा लेती है, उन्हें उफनते समुद्र से बचाती है। समुद्र में कैप्टन क्रो आगे बढ़ता रहता है। वो सारा को कुछ अजीब बात बताता है। रिडलबैक इतनी दूर उत्तर में कभी नहीं तैरते। सारा समझ जाती है क्यों। वो किसी चीज से भाग रहे हैं और सिर्फ एक जीव है जिससे वो डरते हैं। क्रो तुरंत मारिनो को जहाज दक्षिण की तरफ मोड़ने का आदेश देता है। इधर जेकब मेसी को बताता है कि वो सुरक्षित पानी की सीमा तक पहुंच गए हैं। रेड ब्लस्टर अब और आगे नहीं जा सकती, ये उसके लिए बहुत खतरनाक है। हम यहाँ से मदद ढूंढेंगे। मेसी भावुक होकर उसे देखती है। तुम द इनएविटेबल पर वापस नहीं जा रहे ना? मेरे पास अब कोई नहीं बचा, क्या हम साथ नहीं रह सकते? जेकब हिचकिचाता है, फिर धीरे से कहता है, हमें आगे बढ़ना होगा। वो रेड ब्लस्टर की तरफ मुड़ता है। तुम्हें अब घर जाना होगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी समुद्री जीवों का शिकार नहीं करूंगा। वो उसके शरीर में धंस से भाले को पैर से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं टूटता। वो धीरे से ब्लू को समुद्र में वापस छोड़ देता है। मेसी रेड ब्लस्टर से गले मिलकर अलविदा कहती है, लेकिन तभी क्षितिज पर शाही नौसेना का जहाज दिखता है। रेड ब्लस्टर उसे देखती है और उस पर चढ़ाई कर देती है। जेकब और मेसी उसे रोकने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन शाही सेना पहले ही हमला कर देती है। तोपें दागी जाती हैं। रेड ब्लस्टर जवाबी हमला करती है, शाही जहाज से टकराती है और उसे तोड़ देती है। वो जनरल को कुचलने वाली ही थी। तभी जेकब उस पर एक गोली चलाता है। रेड ब्लस्टर रुक जाती है और धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ती है। इससे पहले कि कुछ और हो, द इनएविटेबल आ जाता है। कैप्टन क्रो जंग का ऐलान करता है। रेड ब्लस्टर क्रो के जहाज पर हमला करती है। मेसी जेकब से गुहार लगाती है, हमें उसे बचाना होगा, लेकिन क्रो तैयार होकर आया है। वो ग्वेन बैटरबी का खतरनाक हथियार विडो मेकर लोड करता है जो जहर से भरा है। वो फायर करता है, जहर लग जाता है। रेड ब्लस्टर समुद्र में गिर जाती है बेहोश। क्रो उसे जहाज के पीछे जंजीरों में जकड़ने का आदेश देता है। जब वो उसे खींच कर ले जाने लगते हैं तो जेकब एक छोटी नाव में चप्पू चलाकर उनके पास पहुंचता है। वो क्रो को सच बताता है, वो राक्षस नहीं है, उसने हमें बचाया। लेकिन क्रो उस पर यकीन करने से मना कर देता है। बेबस होकर मेसी क्रो पर चाकू लेकर झपटती है, लेकिन जेकब उसे रोक लेता है। क्रो जेकब को एक तरफ ले जाता है और एक बार फिर उसे भविष्य का वादा करता है, तू कैप्टन बनने के लिए बना है। मेसी सारा की तरफ मुड़कर गुहार लगाती है। रेड अच्छी है लेकिन सारा दखल नहीं देती। जहाज राज्य में पहुंचते हैं। रेड ब्लस्टर को जंजीरों में जकड़कर दिखाया जाता है। रानी गर्व से क्रो को बताती है कि उसने चुनौती जीत ली। क्रो तंज के साथ बताता है कि शाही युद्ध पोत एक ही वार में गिर गया। इधर मेसी चुपचाप रेड को बांधी रस्सियां काटने लगती हैं। क्रो जानवर को खत्म करने के लिए अपना भाला उठाता है, लेकिन जेकब उसे रोकता है। दोनों में लड़ाई होती है। सारा मेसी को आखिरी रस्सी काटते देखती है और एक फैसला करती है। वो आखिरी बंधन काट देती है। रेड ब्लस्टर उठती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वो सैनिकों पर हमला करती है। वो कैप्टन क्रो को पकड़ती है, उसे खत्म करने के लिए तैयार, लेकिन मेसी उसके सामने आ जाती है। रुको। जेकब उसके बगल में खड़ा हो जाता है और अपना भाला 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। आज से वो ऐलान करता है, शिकार खत्म। रेड ब्लस्टर उन्हें देखती है, फिर धीरे से अपना सिर झुकाती है। वो जेकब और मेसी को अपनी पीठ पर चढ़ने देती है। जब वो भीड़ के ऊपर उठते हैं, मेसी को एक जरूरी बात का एहसास होता है। हमारी सारी किताबें गलत थी, वो कहती है। हमें उनसे नफरत करना सिखाया गया था। रानी जनरल को हमले का आदेश देती है, लेकिन वो अपना हथियार नीचे कर लेता है। राजा और रानी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। रेड ब्लस्टर वापस समुद्र में गोता लगाती है। आखिरकार आजाद। कैप्टन क्रो धीरे धीरे अपनी तलवार जमीन पर रख देता है। जंग खत्म हो गई। मेसी मुस्कुराकर कहती है, अब कोई जहाज रेड सी में नहीं जाएगा और किसी समुद्री जानवर का शिकार नहीं होगा। उसे आखिरकार वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, एक परिवार। और अब वो कहती है, मैं अपनी जिंदगी इज्जत के साथ जीऊंगी। और यही कहानी खत्म होती है, उम्मीद के साथ, बदलाव के साथ और इंसानों और समुद्री जानवरों के बीच एक नई शुरुआत के साथ। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि कभी कभी असली राक्षस वो नहीं होते जिन्हें हम समझते हैं। अगर इस सफर ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, क्योंकि हर शेयर ज्यादा लोगों तक ऐसी कहानियां पहुंचाने में मदद करता है जो मायने रखती हैं। अगले सफर में मिलते हैं।